अगर तुम क्लास 11th में हो या 12th में और तुम सच में IIT जाना चाहते हो तो तुम्हें फिजिक्स को पढ़ने का ढंग चेंज करना पड़ेगा। तुम में से 90% बच्चे जिस तरीके से अभी फिजिक्स पढ़ रहे हो, मुझे पता है कि उस तरीके से तुम IIT नहीं जा सकते, बिकॉज उस तरीके से तुम्हारी फिजिक्स कभी स्ट्रांग हो ही नहीं पाएगी। तो अगर तुम उन बच्चों में से हो जिसकी फिजिक्स वीक है या फिर जिसको अपनी फिजिक्स स्ट्रांग करनी है ताकि वो इंडिया के टॉप IITs में जा सके अच्छा स्कोर करके, इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें एक प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि फिजिक्स को एक्चुअल में पढ़ते कैसे हैं। मेरा नाम दिव्यांशु है, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT क्रैक करी थी एंड मैं पर्सनली फिजिक्स में एक मॉक टेस्ट में -5 नंबर से हाईएस्ट मार्क्स इन माय एक्चुअल JEE एडवांस के पेपर इन फिजिक्स ला चुका हूं। तो इस चीज़ को बताने के लिए मैं सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट व्यक्ति हूं तुम्हारे लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अब सीधे काम की बात पे आते हैं। देखो, जब तुम 9th-10th क्लास में होते हो ना, तुम फिजिक्स को एज अ नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ते हो कि भाई जैसे मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ वैसे मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ वैसे मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, थ्योरी पढ़ी, सवाल लगाए, दैट्स इट। जब तुम एक्चुअल IIT की प्रिपरेशन करते हो तो यहाँ पे तुम्हें एक फंडामेंटल चेंज लाना पड़ता है, बिकॉज IIT इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड। एशियाज सेकंड टफेस्ट एग्जाम है IIT। तो तुम्हें ये मेथड जो तुम अभी बाकी सब्जेक्ट्स में लगा रहे हो, विच इज़ इंग्लिश हो गया या दूसरे सब्जेक्ट्स हो गए, वो फिजिक्स में नहीं लगने वाली। तो फिजिक्स एक कंप्लीटली डिफरेंट गेम है एंड अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना। पहली चीज़, फिजिक्स इज अ गेम ऑफ विजुअलाइजेशन एंड तुम फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते अगर तुम्हारी विजुअलाइजेशन पावर अच्छी नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ भैया? देखो, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में ना कंसेप्ट इज एवरीथिंग। यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला लगा के तुम आंसर नहीं ला सकते मैथ्स की तरह। यहाँ पे तुम्हें हर सिनेरियो पे डिफरेंट, जैसे होते हैं ना फ्रिक्शन आगे लगेगा कि पीछे, वो कंसेप्चुअल चीज़ है भाई, वो तुम्हें कोई एक रूल नहीं है, लॉ नहीं है। तो तुम्हें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ सीखना पड़ेगा और अगर तुम्हारी कंसेप्चुअल क्वालिटी अच्छी नहीं है तो तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। तो विजुअलाइजेशन अच्छे करने का मतलब है कि तुम उस कंसेप्ट को महसूस कर पाओ। हम में से मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, सर ने फिजिक्स का कोई एक, जैसे NLM पढ़ा रहे हैं, NLM में सर ने कुछ एक थ्योरी पढ़ाई, हमने उसको पढ़ लिया, सर ने 2-3 सॉल्व एग्जाम्पल करा लिए, हमने वो कर लिए, हम रेफरेंस बुक पे गए, हमने वहाँ पे सवाल लगा लिए 10 और हमने सोचा भाई हमारी फिजिक्स की प्रिपरेशन हो गई है। ये एग्जैक्टली मैंने गलती करी थी, जो कि मैंने इसकी भरपाई करी क्लास 12th में जब मेरे -5 आए थे मॉक टेस्ट में। अब तुम्हें करना यहाँ पे ये है कि तुम्हें खुद को चैलेंज करना है। अब ये तो मैं हर सब्जेक्ट के लिए बोल सकता हूँ, बट फिजिक्स में ऐसा क्या डिफरेंट हो जाएगा? चैलेंज यहाँ पे ये है कि तुम्हें डिफरेंट सिनेरियोज के साथ खेलना है। मैथ्स में तुम ज़्यादा डिफरेंट सिनेरियो पैदा नहीं कर सकते, फंडामेंटल लॉ सेम ही रहेंगे, बट फिजिक्स में तुम सिचुएशंस चेंज कर दोगे तो तुम्हारे पूरे कंसेप्ट के हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आउटकम चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए तुम्हें फिजिक्स में सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो ये है कि तुम्हें अपने कंसेप्ट को कंठस्थ करना है। अब भैया मैं अपने कंसेप्ट को कंठस्थ कैसे करूंगा? सिंपल सी बात है यार। पहली चीज़, जो लेक्चर तुम्हें क्लास में पढ़ाया गया है, जो भी तुम्हें कंसेप्ट क्लास में कराया गया है, उसको घोट लो। रटना नहीं है, मतलब उसको घोट लो, ऐसे उसको दिमाग में इमेजिन कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोला जा रहा है कि फ्रिक्शन जो है इधर लगेगा, तो मैं सोचूंगा क्यों लगेगा, फिर मैं सोचूंगा अच्छा अगर यहाँ पे ऐसी बॉल आती तो फ्रिक्शन कहाँ लगता, अगर ब्लॉक ऐसा रखा होता एक वर्टिकल वॉल पे तो फ्रिक्शन नीचे लगता कि ऊपर लगता। तो तुम्हें बहुत सारे ऐसे सिनेरियोस अपने दिमाग में बनाने पड़ेंगे। तुम्हें अपने दिमाग को बम्बार्ड करना पड़ेगा विथ मल्टीपल न्यू सिनेरियोस विच यू हैव टू क्रिएट फॉर एवरी कॉन्सेप्ट। एंड मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा ये काम लग सकता है कि भैया ये कौन करे, जो पढ़ाए चुपचाप पढ़ लो। बट मेरे दोस्त, अगर IIT जाना है तो ये चीज़ तुम्हें बाकी के 90% बच्चों से अलग बनाएगी। कोई बच्चा ये नहीं करता, मैंने सिर्फ ये टॉपर्स में करते हुए देखा। मेरा दोस्त पर्सनली जो मेरे साथ पढ़ता था इस बेंच पे, AIR 164, एंड उसका तरीका भी यही था कि भाई जब भी कोई उसे कंसेप्ट बताता था तो वो उस कंसेप्ट को समझता था और अपने आप से 5 से 6 सिनेरियोस बनाता था और फिर सर से सवाल पूछता, सर अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। तो जब वो सिनेरियोस बनाते हो ना तुम, तो तुम्हें एक्चुअल में समझ में आता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे काम करती है। एंड जब तुमने कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक्चुअल में हासिल कर ली थ्रू द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड थ्रू विजुअलाइजिंग 5 to 6 डिफरेंट सिनेरियोस, तब तुम जाओगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल पे। और सॉल्व्ड एग्जाम्पल तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये तो आसान है। फिर तुम जाओगे एक्चुअल क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे, अपने रेफरेंस बुक पे, या फिर तुम्हारे कोई HC वर्मा हो गई या फिर तुम्हारे कोई सिंगेज हो गई, वहाँ पे तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और वहाँ पे भी तुम सेम चीज़ अप्लाई करोगे एंड अपने कंसेप्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करोगे थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ दोस क्वेश्चंस कि अगर तुम्हें एक्चुअल एग्जाम में सेम कॉन्सेप्ट डिफरेंट सेटिंग में लगा के दे दिया जाए तो भी तुम उसको सॉल्व कर पाओ। यही है फिजिक्स। बाकी कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है उसका बहुत ही सिंपल रोड मैप है। एक बार तुमने कंसेप्चुअल क्लैरिटी हासिल कर ली, उसके बाद पहली बुक करनी है HC वर्मा,
दूसरी बुक करनी है कोचिंग के मॉड्यूल्स या डीपीपीज, और तीसरी किताब अगर तुम्हें टाइम मिले तो करना है सिंगेज। एंड उसके बाद एंड में सब कुछ समापन, सब कुछ कंक्लूड करने के लिए करने हैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस। तुम अभी 11th क्लास में हो तो तुम्हारे पास समय है ये सब करने का, तो प्रैक्टिस के मामले में तो बस तुम्हें यही करना है। लेकिन अगर फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट को अगर कंठस्थ करना है ना दोस्त, तो एनवी सर ने भी यही बोला है, मेरा जो टॉपर दोस्त था वो भी यही बोल रहा है, और हर आईआईटीएन यही बोलेगा तुम्हें कि अगर तुमने विजुअलाइजेशन करके 5-6 सिनेरियोस खुद से नहीं बनाए तो तुमने कंसेप्चुअल क्लैरिटी हासिल नहीं करी है। एंड मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम अपने दोस्त से पूछ लेना क्या वो ये करता है, नहीं करता होगा, और यही चीज़ तुम्हें एक टॉपर बनाती है। और अगर तुम्हें मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं आ रहा है तो मैं जो एनवी सर की बात कर रहा था उनकी एक क्लिप लगा रहा हूँ, एक बार ये चेक करो। 40,000 बच्चा था मेरे पास, वो जो तुम 10,000 5,000 के बैच में पढ़ते ना बच्चे, ऑनलाइन में पढ़ते कि नहीं पढ़ते, 40,000 बच्चे थे, मैंने बंद कर दिया उस कोर्स को, बंद कर दिया कि मुझे समझ में आया आधे बच्चे तो क्लास नहीं आते, जो आते वो रिजल्ट नहीं देते। कहते हैं सर है ना लेक्चर में सर हम 4 बार आगे पीछे करके देख सकते हैं। अगर तूने अपनी कैपेबिलिटी 4 कर समझने में लगा दी, तूने अपना आईक्यू घटा लिया, तेरा आईआईटी में तो कभी सिलेक्शन नहीं हो रहा। अभी तो कैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम समझेगा। Education is not convenience, this is not entertainment. We have made it engaging just to make sure कि आपका मोटिवेशन, बट हम कोई एंटरटेनर्स नहीं है, हम एजुकेटर हैं। अगर मेरे से बात करूं, मैं अपने टीचर को साफ बोलता हूं, कोई क्या कर रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा बच्चा सेलेक्ट होना चाहिए। अब हमें एनवी सर ने क्लिप में बोला था कि यार बच्चे के लिए कठिन होना चाहिए, बच्चे के लिए एंटरटेनिंग नहीं होना चाहिए आईआईटी की प्रिपरेशन, बच्चे के लिए चैलेंज होना चाहिए, राइट। अगर बच्चा खुद के दिमाग को चैलेंज नहीं कर पाएगा तो आईआईटी नहीं जा पाएगा, राइट। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर तुम अपने दिमाग को चैलेंज नहीं कर सकते तो तुम फिजिक्स में अच्छे नहीं बन सकते, और फिजिक्स में अगर अच्छे नहीं बन सकते तो तुम आईआईटी नहीं जा सकते, बिकॉज फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन आईआईटी हिस्ट्री। तो आई होप तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो। अगर तुम्हें समझ में आया है कि जो मैं बताना तुम्हें चाह रहा था कि भाई फिजिक्स को एक्चुअल में करने का नजरिया क्या होता है, विच इज कि एक कंसेप्ट को पढ़ के 5-6 डिफरेंट सिनेरियोस खुद से बनाना, सॉल्व्ड एग्जाम्पल पे रिलाई ना करना, एंड उसके बाद कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, अगर वो समझ में आया है तो कमेंट करना आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट भैया। क्या करोगे? आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट भैया, ये कमेंट करना। एंड मुझे समझ में आ रहा है अगर 5 बच्चों ने भी कमेंट करा, मेरे लिए ये वीडियो सक्सेसफुल है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यहाँ तक देख रहे हो तो, एंड अपने एक दोस्त के साथ जिसकी फिजिक्स तुम्हारी ही जितनी खराब है और उसको फिजिक्स अच्छी करनी है, और जो क्लास 11th में जस्ट आया है, उसके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये गलती भाई मैंने अपने टाइम पे करी थी और मैं नहीं चाहता तुम इसको दोहराओ। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, जाओ काम करो।